वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, प्रतिदिन आदमी सुबह से शाम तक अनेक तरह के दृश्य देखता है, तरह तरह के दृश्य देखता है, सारा दिन तरह तरह की बातें सुनता है। कुछ दृश्य और कुछ बातें आदमी के मन में जाकर छिप जाती हैं और कुछ दृश्य तो दब ही जाते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आदमी के मन के किसी गहरे तल में जाकर छिप जाती हैं। बंधुओं, हमारी आंखें और कान वे द्वार हैं जहां से तरह तरह के विचार हमारे भीतर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे विचारों की एक परत हमारे अंदर जमती ही रहती है। हजारों तरह के विचार हमारे अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और धीरे धीरे भीतर विचारों का एक पहाड़ बन जाता है और हम अपनी निजता को भूल जाते हैं। हमें खुद का कोई स्मरण ही नहीं रहता। विचारों की धूल आदमी की आंतरिक चेतना के आगे खड़ी हो जाती है। आदमी के स्वयं की चेतना तरह तरह के विचारों से दब जाती है। सच्चाई यह है कि आदमी स्वयं की चेतना की भाषा को ही भूल जाता है। शब्दों के जंगल में इस तरह खो जाता है कि उसे निज धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं रहता। आदमी अपने आप को भूलता ही चला जाता है। किसी मित्र ने यदि कोई बात कह दी, थोड़ी कड़वी बात कह दी, तो वह उम्र भर याद रहती है। किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया तो आदमी उसे नहीं भूल पाता। पति और पत्नियां सारा जीवन एक साथ बिताते हैं लेकिन एक दूसरे की कही हुई बातें सारी जिंदगी भूल नहीं पाते हैं। करीब 10 वर्ष पूर्व एक पति पत्नी के आपसी विवाद संबंधी पंचायत में मुझे भी बुलाया गया था। लड़की व लड़के वाले दोनों ही मेरे जानकार थे। उनके आपसी विवाद को लेकर पहले भी कई मीटिंगें हो चुकी थी लेकिन मुझे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं था, ना ही मुझे कुछ पता था। लड़की घर बसाना चाहती थी जबकि लड़का 2% भी घर बसाने में इच्छुक नहीं था। मैंने पूरी बात को सुना और समझा। फिर मैंने उस लड़के से अकेले में बात की। मैंने कहा, क्या कारण है कि तू इस बच्ची को बसाने से मना कर रहा? उसने कहा कि मैंने सब बातें भुला दी लेकिन इसने भरे बाजार में मुझे चप्पल से पीटा था। मैं उस दृश्य को मरते दम तक नहीं भुला सकता। उसने कहा कि जब यह मेरे मार रही थी पूरा बाजार देख रहा था। उसने कहा, आप कुछ भी करो, चाहे मुझे फांसी दिला दो, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह सकता। बंधुओं, कुछ चीजें अर्थात कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो इंसान के मन में दबे रहते हैं। जो ही कोई संबंधित बात होती है या संबंधित व्यक्ति सामने आता है तो वे दृश्य अचानक उघड़ने लगते हैं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, आपका ही सीधा साधा भाई हूं, इसलिए सलाह नहीं दे रहा, बस अपने मन की बात कह रहा। जो आप देखते हो वे बाहरी दृश्य होते हैं, उन्हें बाहर ही छोड़ देने में भलाई होती है। जो बेकार की बात हो
उसे बाहर ही छोड़ दिया करो। इन दो बातों पर आपने गौर कर लिया तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा खुद का अनुभव होने लगेगा। जो देखा उसे भूल जाओ, ताकि जो देखने योग्य है उसकी आपको याद आ जाए। हमारे कान बाहर के शोरगुल से इतना भरे रहते हैं कि ध्यान का कोई झरना जीवन भर फूट ही नहीं पाता। जो बाहर का है वह आपका नहीं है, इसलिए उसे बाहर छोड़ने में ही भलाई है। मैं देखता हूं कि लोग व्यर्थ की बातों को संभाल कर बैठ जाते हैं, जिन बातों का न तो कोई उपयोग है और न ही कोई मूल्य है, उन्हें जीवन भर संभाले रखते हैं और मौका मिलते ही जवाब देने से भी नहीं चूकते। निज धर्म को जानना चाहते हो तो पहले भीतर के कबाड़ खाने को खाली करना होगा। आप प्रतिदिन राशि फल सुनते हो और थोड़ी देर बाद भूल भी जाते हो। भूल ही जाना चाहिए, लेकिन अपनी राशि को याद रखो। हर जीव राशि की एक अपनी निजता है। हर प्राणी एक अलग रहस्य है। जो इस बात को समझ लेता है उसके जीवन से व्यर्थ की बातें तिरोहित हो जाती हैं, चली जाती हैं। बेकार के दृश्य जो होते हैं उन्हें अपने मन में घर मत बनाने दो। दूसरे हमेशा आपको कोई न कोई बेचैनी सौंप कर ही मानते हैं। अब देखना आपने है, इसलिए दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान मत दिया करो। अपनी निजता की तरफ चलो, खुद की तरफ चलो। दूसरे हमेशा कोई न कोई नई बेचैनी सौंप देंगे, लेकिन आपकी निजता हमेशा आपको सुख के सागर में डुबकी लगवाएगी। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। मां दुर्गा का 7वां नवरात्र है। सूर्य देवता प्रातः 6:26 पर उदय होंगे। उठते ही दोनों हाथों से धरती मां को प्रणाम करना, मां भगवती का स्मरण करते हुए स्नान करना। शनि देवता, शनि महाराज अब इस वर्ष की जो है नव संवत की सत्ता संभाल चुके हैं और पहला शनिवार है, इसलिए शनि देव के मंदिर में तेल जरूर चढ़ाना। जो भी इच्छा हो वह पुण्य दान करना। सफलता का रास्ता आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 24 मार्च दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिन आज आराम पूर्वक रहने की संभावना है। दिनचर्या भी सामान्य रहेगी। कुछ सामाजिक कामों में शामिल होने का मौका मिल सकता है। घरेलू मोर्चे पर आज संयम बनाए रखें। थोड़ी बहुत कहा सुनी का योग है। नई योजना पर कोई विशेष विचार होगा और कोई अतिरिक्त आमदन हो सकती है। वृष, किसी काम में आज अचानक कोई व्यस्तता बढ़ सकती है। पुराने मित्रों व रिश्तेदारों से मुलाकात का दिन बनेगा। कोई पुरानी चिंता थोड़े समय के लिए मन को भी उदास रख सकती है। आज कोई विशेष लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष ठीक हो सकता है। मिथुन, गृहस्थ में समय आराम पूर्वक रहेगा, लेकिन आज मन में कई तरह के विचार पैदा होंगे। धन का कोई नया जरिया, आमदन का कोई नया जरिया आपको आज मिल सकता है। सेहत पक्ष लगभग ठीक है और संतान संबंधी कार्य पर कोई खर्चा भी होने की संभावना है। कर्क,
अन्य लोगों के कामों में, दूसरे लोगों के कामों में आज आपकी थोड़ी व्यस्तता रह सकती है और कोई खर्चा भी हो सकता है। मन में सेवा का भाव पैदा होगा और आज नए संबंध कायम होंगे। आमदन के लिए दिन ठीक है, सेहत भी ठीक रहेगी। परिवार में मामूली मतभेद हो सकता है। सिंह, करीबी लोग आज किसी काम में आपको निराश कर सकते हैं और कोई बात मन को बोझिल और मन को बेचैन भी कर सकती है। आमदन के लिए आज कारोबारी सितारे उत्तम श्रेणी के हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम है और किसी सामाजिक कार्य में शामिल होने की संभावना है। कन्या, लेन देन की समस्या आज थोड़े समय के लिए परेशान रख सकती है। कारोबारी संबंधी कोई नई उलझन भी सामने आ सकती है, लेकिन आज आपको परिवार का और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा और किसी विशेष काम में सफलता का रास्ता खुल जाएगा। तुला, किसी के प्रति आज नया आकर्षण पैदा होगा, लगाव पैदा होगा। जरूरी कामों में आज आप टाल मटोल न करें, न ही किसी के भरोसे रहें, अन्यथा पिछड़ सकते हैं। आमदन ठीक होगी, सेहत भी ठीक रहेगी और आज मेहमान आगमन का योग है। वृश्चिक, घरेलू मोर्चे पर आज खर्चों की कोई अधिकता रह सकती है। कुछ कामों में सफलता मिलने से मन काफी उत्साहित होगा। यात्रा की योजना बनेगी। कारोबार में विस्तार की योजना पर भी कोई विचार हो सकता है और आज मेहमानों की सेवा हो सकती है। धनो, कारोबार में लाभ के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी रिश्तेदार से या अपने किसी करीबी से कोई मनमुटाव बन सकता है। संयम बनाए रखें। दांपत्य जीवन से सुख प्राप्त होगा और परिवार में कोई नई खुशी या कोई नया साधन भी आ सकता है। मकर, संतान संबंधी कार्यों में आज व्यस्तता रह सकती है और धन का खर्च भी हो सकता है। आमदन की दृष्टि से दिन काफी ठीक है। आमदन ठीक होगी, सेहत भी ठीक रहेगी। थोड़ी बहुत यात्रा का भी योग है। कुंभ, मन में आज विचारों का उतार चढ़ाव रह सकता है। कोई प्रिय समाचार मिलेगा जिससे मन प्रसन्न होगा। कारोबारी सितारे उत्तम है। सेहत पक्ष आज आपके पक्ष में है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज आपको किसी विशेष काम में भी सफलता मिल सकती है। मीन, दूसरों के काम थोड़ा गृहस्थ को प्रभावित कर सकते हैं। कारोबार संबंधी, व्यापार संबंधी और नौकरी संबंधी कोई नई योजना पर विचार हो सकता है। शुभ चिंतकों का साथ मिलेगा। नए मित्रों से मुलाकात होगी और आज भगवती कृपा से दोपहर बाद कोई अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। मां जगदम्बा भगवती आपकी सहाय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।